बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे थे। ऐसे एक्सप्रेशन देख रहे थे जिनमें मॉडुलस इन्वॉल्व होता है। आज उसी वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमने ऐसे पढ़ी थी डेफिनेशन कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो। फिर हमने ऐसा भी देखा था कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a का मतलब था कि x माइनस a और प्लस a के बीच में है। ऐसा भी देखा था कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब है या तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a होगा या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। अब देखो जरा कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। कभी ऐसा आ जाए, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना। 0 लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन 3। देखना, हमने पढ़ा था कि मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो ऐसा लिख लें कि we know that mod of x always greater than equal to 0. Therefore 0 less than mod of x का मतलब है कि x की वैल्यू 0 तो नहीं है। अब जरा mod of x less than 3 में चलो। Now mod of x less than 3, याद करो कि mod of x less than 3 का मतलब क्या कि x माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में है। इसका मतलब लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 3,3। अब हमारे पास दो कंक्लूजन हो गए कि x इस इंटरवल में है और x 0 के बराबर नहीं है। Therefore x belongs to minus 3,3 and x not equal to 0. इसका मतलब लिख सकते हैं कि x belongs to minus 3,3 minus 0। कुछ लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं कि x belongs to minus 3,0 union 0,3। जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। अभी तो यहां 0 था, ये इनइक्वालिटी आसानी से सॉल्व हो गई। जरा सोचो कभी ऐसा आ जाए, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ वन लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। फिर से मॉड ऑफ x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद करो कि मॉड ऑफ x क्या देता था। तो रियल लाइन पर x की 0 से डिस्टेंस देता था। कभी हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी लिखी हुई है a लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b, जहां a और b डेफिनेटली 0 से बड़े हैं। तो वास्तव में ये इनइक्वालिटी क्या बताती है, सोचो तो जरा। अरे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू b होता तो वो पॉइंट जो 0 से b डिस्टेंस पर है, जरा देखें। ये लो सा, ऐसे कौन कौन से पॉइंट बना सकते थे, एक b एक माइनस b। अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a होता तो वो पॉइंट जिनकी 0 से डिस्टेंस a के बराबर है, माने वो पॉइंट यहां कहीं बनते। अरे a b से छोटा है तो ये इंटरवल इसके अंदर बने। अब a लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b, मतलब वो सारे पॉइंट भी शामिल करने हैं जिनकी 0 से डिस्टेंस a और b के बीच में है। कहने का मतलब ये वाला कलेक्शन और ये वाला कलेक्शन। माने हम लिखते हैं कि this implies those values of x
whose distance on real line from 0 or A or B or lies between A and B। सीधा सीधा बोले तो ऐसा लिखा हो कि a लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस बी माइनस ए और x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अरे ये वो सारे पॉइंट है जिनकी डिस्टेंस जीरो से नापी जाए तो वो या तो ए है या बी है या ए और बी के बीच में है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस बी माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। समझ रहे हो कि नहीं अच्छी तरीके से? देखो ऐसी इनइक्वालिटीज कई बार आती हैं। Therefore, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस 4 कॉमा माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा 4। बोलो यही सॉल्यूशन सेट बन गया। तो क्या आया सॉल्यूशन सेट? माइनस 4 माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा 4। बोलो कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अच्छे से लिख लो, इसका मीनिंग बढ़िया से समझो कि वास्तव में ज्योमेट्री में हमें क्या बताता है। समझ गए? लिखो अगला क्वेश्चन। Find the solution set of one less than mod of x minus 2 less than equal to 5। फिर से देखो इसी तरह की इनइक्वालिटी बनी हुई है। चले यहां से, we have 1 less than mod of x minus 2 less than equal to 5। इसका मतलब x माइनस 2 बिलोंग्स टू, देखो 5 को इंक्लूड करेंगे पर 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या लिखोगे? माइनस 5 माइनस 1 और x माइनस 2 बिलोंग्स टू 1 कॉमा 5। बोलो चले ऐसा? इसको जरा लिखो तो। यह लिखा हुआ है माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन माइनस 1 और 1 लेस देन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। बना दें ऐसा? यहां 2 टू 8 कर दो तो जरा, तो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 और 1 फिर से 2 टू 8 कर दो तो 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 7। इसी को ऐसा लिख सकते हैं देखो तो कि x बिलोंग्स टू माइनस 3 कॉमा 1 और x बिलोंग्स टू 3 कॉमा 7। बोला इसी को ऐसा बना दें कि x बिलोंग्स टू माइनस 3 कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा 7। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बना? इज इक्वल टू माइनस 3 कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा 7। अच्छी तरह से समझ गए? कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को? लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod of x minus 1 minus 2 less than 5।
चलो अब देखें इसे कैसे सॉल्व करें। देखना अपन ऐसा समझते थे कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो इसका मतलब होता था माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 5, इसका मतलब माइनस 5 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 5। एक काम करो 2 टू इंक्लूड 2 टू ऐड कर दो तो जरा, तो माइनस 3 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 7। देखो माइनस 3 तो हमेशा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 से छोटा ही होगा, तो इस वाले पोर्शन को तो हम हटा दें, तो इतना लिख दें कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 7 से छोटा है। इसी को ऐसा लिख सकते हो देखो तो कि माइनस 7 लेस देन एक्स माइनस 1 लेस देन 7। जरा 1 1 ऐड कर दो तो माइनस 6 लेस देन एक्स लेस देन 8, इसका मतलब एक्स कहां चला गया, माइनस 6, 8 में। बोलो लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 6, 8। देखो कभी कभी इक्वलिटी भी दुविधा में डाल देती है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सोचो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1। देखो इन दोनों का सम 1 है, जरा 3 माइनस एक्स में x माइनस 2 ऐड करो तो भी 1 आता है। सिंस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 1। सोचो मॉड ऑफ x माइनस 2 को x माइनस 2 तब लिखा जा सकेगा जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और मॉड ऑफ x माइनस 3 को 3 माइनस x तब लिखेंगे जब x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 तो लेस देन इक्वल टू 0 है एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से सुनना, इन दोनों का सम 1 था, हम इनको ऐसा लिख सकते जिससे सम 1 बन जाए, पर ऐसा कब लिख सकते, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अरे तभी तो x से x कैंसिल होगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बने। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 2, 3। तो बोलो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? अब देखो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये ट्रिक होती है, इनके बीच का कोई नंबर रख के देख लो सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे सिग्नम फंक्शन। The function f defined by fx is equal to mod of x upon x, x not equal to 0, 0 x is equal to 0 is called the signum function.
माने अगर एफ एक्स को इस तरह से डिफाइन किया जाए, ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स के इक्वल होता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो, तो हम कहते हैं कि ये सिग्नम फंक्शन है। देखो कोई भी रियल नंबर होगा तो या तो 0 होगा या नॉन 0 होगा। यह हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है कि नहीं, तो हम लिखेंगे कि इसका डोमेन आर है। सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर लिख सकते हो कि इसका डोमेन कैपिटल आर है। अब देखो x 0 के बराबर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो x 0 से बड़ा होगा या फिर x 0 से छोटा होगा। If x greater than 0, then लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x x के बराबर है, इसका मतलब मॉड ऑफ x अपॉन x1 है। If x less than 0, then लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स है, therefore मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 है। माने हम इस फंक्शन f(x) को इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? therefore f(x) इज इक्वल टू 1 if x greater than 0 minus 1 if x less than 0 0 if x is equal to 0। कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन की सिर्फ तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 1 या -1 या 0। इसका मतलब इसकी रेंज में सिर्फ तीन ही एलिमेंट है। therefore RF is equal to क्या लिखोगे? -1 0 1, न ओपन इंटरवल न क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर सिर्फ तीन ही एलिमेंट है जो रेंज में शामिल है। कौन कौन से? एक तो -1 है, एक 0 है, एक 1 है। माने सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है जब x 0 से बड़ा है, -1 हो जाती है जब x 0 से छोटा है। 0 पर तो उसकी वैल्यू खुद 0 लिखी हुई है। इसका ग्राफ बना के देखें क्या? लिखो तो the graph of the function y is equal to fx is shown below। ध्यान देना जरा, देखना x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 थी। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब एक y बराबर 1 लाइन खींच दो पर उसमें 0 को इंक्लूड मत करो। फिर x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है, मतलब y इज इक्वल टू -1 लाइन खींच दो पर 0 को इंक्लूड ना करो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे 0 -1, इसके 0 1। बोला समझ गए कि नहीं ग्राफ? तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।